आयोजन के विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर मुन्नालाल जी रावत, संयुक्त परिवहन आयुक्त राजस्थान से निवेदन है कि आए प्रार्थना बोलते हुए। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस प्रसंग में बांसवाड़ा के GGTU में आयोजित इस कार्यक्रम के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय, मंच पर विराजित विश्वविद्यालय के VC साहब, दुबे साहब, भगवान जी और आप सभी गुरुजन, वरिष्ठ अधिकारीगण और प्यारे युवा साथियों, शंखनाद हुआ है ऐसा हमारे पूर्व वक्ता ने एक वक्तव्य, एक प्रसंग आपको सुनाया। मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही एक बार ज़बरदस्त आप सभी युवाओं का जोश जयघोष के साथ बोलिए भारत माता की, बिरसा मुंडा जी की, मानगढ़ धाम की, वीर बाला काली बाई की। धन्यवाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक महत्वपूर्ण और एक विशेष तरह का आयोजन पूरे देश में सभी जिलों में, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जनजाति नायकों की बात को, उनके प्रसंगों को सभी के बीच में लाने का प्रयास किया है। हम जब वागड़ में हैं तो मैं 1988 की एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। कलिंजरा में हमारा एक शिविर हुआ था, उसमें माही डैम के एक भाई ने वागड़ी में गीत सुनाया था, और वो गीत में कुछ नायकों के नाम है, वो मैं ले नहीं सकता थोड़ा, क्योंकि उसके संबंध में थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कहा नहीं गया। पहला नित देश से आज कर आयो, पहला भाई ने नाम है राख्यो हरेलो, पहला भाई तो वीर लो, एवो से जागियो, मोटा से बाप नो डिकरो हेरेलो। दो के ही नाम लेते हैं, एक ने देश आज़ाद किया, दूसरे ने साथ दिया। मुझे लगता है कि जो गुमनाम और अनाम नायक हैं इस राष्ट्र के, उन नायकों को इसलिए याद करना जरूरी है कि उसमें सभी का स्वाभिमान, सभी का अस्तित्व शामिल है। और मुख्य रूप से जब जनजातियों की बात करते हैं तो नायक सारे के सारे राष्ट्र के हैं, लेकिन नायकों की बात जनजातियों को इसलिए करनी पड़ती है कि पूरे देश के जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके लगभग 1/3 भारत पर 705 जनजाति समाज के अलग अलग समूह निवास करते हैं। इसलिए देश के इतने बड़े जनसमूह को, और लगभग देश की 10% आबादी की जब बात करते हैं तो अपने आप ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सांस्कृतिक महत्व का जो बिंदु है, अस्मिता जिसको कहेंगे, वो काफ़ी तरीके से धूमिल किया गया, उस पर कुठाराघात किया गया। और एक लेखक ये कहते हैं कि छद्म तरीके से जनजाति संस्कृति का संहार हो रहा है। तो इसलिए जनजाति अस्मिता का प्रश्न निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे में जनजाति नायकों की बात होना बहुत महत्वपूर्ण है। यही से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया कहती हैं कि संथाल क्रांति, पाइका क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति, ये सभी क्रांतियां स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति योगदान को दर्शाती है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हम सामाजिक उन्नयन और राष्ट्रभक्ति के सतत प्रेरणा पाते हैं। पूरी तरीके से पूरा देश इसमें बंध जाता है। जब हम वागड़ में मानगढ़ धाम की बात आती है, मानगढ़ धाम संस्कृति, परंपरा और जो रूढ़िवादी व्यवस्था उसको लेकर, धर्म संस्कृति को लेकर है, और सामाजिक समरसता भी है। नेतृत्व कर रहे हैं गुरु गोविंद जी महाराज, और लाखों की संख्या में जनजाति समाज खड़ा हो। 1882 में इकट्ठा होना शुरू हुए, आशीर्वाद ले रहे हैं दयानंद सरस्वती महाराज से, और फिर उसके बाद आंदोलन खड़ा हो रहा है। और 1913 में जाकर 1507 जनजाति भक्तों ने शहादत दी। और किस बात के लिए शहादत दी? हम प्रतिकार कर रहे हैं बेगारी का, हम प्रतिकार कर रहे हैं विदेशियों का। और एक गीत है, भूरेटिया नहीं मानो रे। भूरेटिया मीन्स कौन? भूरेटिया मीन्स अंग्रेज। नहीं मानो रे नहीं मीन्स क्यों? क्या इसमें क्या भाव है? इसमें नहीं मानता, ठीक है, मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं। अंग्रेज में तेरी सत्ता को नहीं मानता, अंग्रेज में तेरे शासन को नहीं मानता, अंग्रेज में तेरी संस्कृति को नहीं मानता, मैं किसी तरीके से तुझे नहीं मानता। मैं क्योंकि मैं भारत हूँ। मैं भारत हूँ का मतलब मैं भारत का रक्षक हूँ, और यही मेरी अस्मिता है। ऐसा एक भाव लेकर उस गीत के माध्यम से मानगढ़ धाम का आंदोलन हुआ। और अंग्रेजों ने क्या किया? औपनिवेशिक धर्म सत्ता जो विदेशों से थी, यहाँ के संसाधनों को लूटने को उन्होंने क्या किया? मानगढ़ धाम जैसे एक घने वन में एक महत्वपूर्ण सभा में जाकर गोलीबारी की। और गोली कितनी? आंकड़े बताते हैं 2,40,000 कारतूस इशू किए गए थे इस नरसंहार के लिए। इतनी बड़ी तैयारी
किस बात के लिए? वे तो सारे के सारे अहिंसक थे, वे सारे के सारे तो आराम से अपनी बात को रख रहे थे। 33 तरह की मांगे थी, फिर इतना बड़ा अपनी बड़ी तैयारी क्यों? क्यों कोई सेना है, आप किसी से लड़ने जा रहे हैं? लेकिन क्योंकि वो खत्म करना चाह रहे हैं। और ये खत्म करने की बात कुछ पहले जाते हैं, 13 साल पहले, तो 6 जून 1900 भगवान बिरसा मुंडा जी को खत्म किया गया था रांची जेल में, जहर दे। और क्यों किया था? उनका ये कहना था कि स्वधर्म से स्वाधीनता हम प्राप्त करेंगे। स्वधर्म कैसा? हमारी अपनी जो परंपरा है देश की, उसके माध्यम से हम स्वाधीनता प्राप्त करेंगे। और उन्होंने कहा था हमारा देश हमारा राज होना चाहिए। और उन्होंने कहा था हमारा जो अपना धर्म, संस्कृति, परंपरा, रूढ़ी व्यवस्था है, वो व्यवस्था विदेशी की कितनी अच्छी व्यवस्था, उससे बढ़िया है। ऐसा वो बिरसाइत पंथ चलाकर कह रहे हैं। और उससे पहले की पूरी एक लंबी परंपरा जनजाति समाज ने निभाई है। ऐसा कहा जा रहा है कि 1857 की जो क्रांति है, उससे पहले के 100 साल यदि किसी के हैं तो जनजाति नायकों के हैं। मैं चाहूंगा कि कतल ध्वनि से NCST का, GGTU का सभी आप हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें कि उनको याद किया जा रहा है। 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले एक क्रांति का नाम लेना चाहूंगा, उल्लेख करना चाहूंगा। 1855 हूल क्रांति। हूल क्रांति में क्या हुआ? 65,000 जनजाति समाज के नायकों को खत्म कर दिया गया। कितनी बड़ी क्रूर हत्याकांड हुए। और 1922 में वापस राजस्थान आते हैं, पाल चित्रिया, गुजरात और राजस्थान की सीमा पर 1200 जो क्रांतिवीर है उनको खत्म कर दिया। फिर जब लाशें ठिकाने लगाने की बात आई, पार्थिव शरीर कहाँ ले जाएं? कल कोई गिनेगा, कोई बात आएगी, रिकॉर्ड में आएगा, इसका क्या करें? पास में एक पटेल जी का कुआं था, सारी की सारी पार्थिव शरीर उसमें डाल दिए गए। कितना क्रूर हो सकता है एक शासन? वो कैसे भारत की व्यवस्था को, भारत की एक कॉमन मैन है, आम आदमी है, उसको ऐसे, उसको कैसे सहन हो सकता है? लेकिन हम एक बार वापस थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं, इतनी क्रूरता क्यों कर रहे थे? 1857 की क्रांति और शोध ये बताते हैं, अंग्रेजों के शोध, क्योंकि वो शोध के आधार पर ही काम करते हैं। शोध ये निकल कर आया 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा हानि यदि हुई है तो वनांचल में हुई है। वनांचल में रहता कौन है? जनजाति समाज रहता है पूरे क्षेत्र का। उसके बाद उन्होंने कुछ हथियार निकाले जो औपनिवेशिक टूल्स कह सकते हैं। वो क्या थे? वो निकाले जो परंपरागत तरीके, जो हथियार जनजाति समाज लेके चलता था आत्मरक्षा के लिए, उन पर प्रतिबंध लगा दिए। जनगणना की गई। जनगणना इसलिए नहीं की गई कि आपके कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगे, नरेगा टाइप कुछ योजना लाएंगे, ऐसा नहीं था। गिनने के लिए कि कितने लोग रहते हैं, ताकि क्रांति की जाए तो उनके खिलाफ कितने सैनिकों की जरूरत पड़ी थी, कितने कारतूस की जरूरत पड़ी। और अगली बात, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लाए 1871 में कि जन्मजात ही कोई समाज का बच्चा अपराधी घोषित किया जाए। जनजाति समाज का जो नैरेटिव बना है, जो चेहरा बना है, और हम सब भारतीय अभी तक सोचते रहे, मैं क्योंकि जनजाति समाज से तो मुझे भी ऐसा लगता है, संकोच करते हैं, मेरा परिचय क्या, मेरा अपनी पहचान क्या, मेरा अपना स्व क्या है, मैं अपने आप को ढूंढता हूं। तो ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था, उसके माध्यम से मार्शल लॉ लगा दिया गया। हथियार के साथ किसी को भी नजर आए उसको गोली मार दीजिए, ये वैलिड होगा कानून में, ऐसा एक लाया गया। उसके बाद वन को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया, डीरेगुलेटेड एरिया घोषित कर दिया गया। वहाँ से अंदर से बाहर नहीं जा सके, बाहर से अंदर नहीं जा सके, बाकी सारे एजेंट्स काम किया करते। इसके साथ ही साथ कंबलों में चेचक के एक बायोलॉजिकल वेपन्स है, वो सारे के सारे जनजाति क्षेत्र में भेजे। बीमार हो जाइए और उसके बाद आप खत्म हो जाइए, अगर इलाज कराना हमारे पास आइए, लेकिन उससे पहले धर्म, संस्कृति, परंपरा छोड़िए। कितना बड़ा षड्यंत्र ऐसा लगता है। अकाल टैक्स बढ़ा दिया गया, 2/3 टैक्स कर दिया गया, जबकि भारतीय शासन व्यवस्था का जो हमारा टैक्स था 1/6 था। ज़्यादा ज़्यादा आगे कभी जरूरत पड़ी तो 1/10 था, इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। लेकिन 2/3 66% तक बढ़ा दिया गया और उसको एब्सेंटी लैंडलॉर्ड और कुछ और एजेंसीज को लगाकर वसूल किया गया। इसके साथ ही साथ काश्तकारी कानून, और वागड़ में यदि बात कर रहे हैं तो जो पाल व्यवस्था थी, जनजाति समाज की जो स्थानीय न्याय व्यवस्था थी, उसको खत्म कर दिया गया। इतने सारे टूल्स लाकर ये सारा का सारा पूरा का पूरा जो सांस्कृतिक नरसंहार है उसको करने की कोशिश की। और आज़ादी के बाद भी ये क्रम कुछ लोगों ने छद्म तरीके से चलाया। मैं क्योंकि प्रसंग जनजाति नायकों का है तो उसमें जो स्वत्व है, जो स्वभाव है, वो जनजाति हमारे जो बंधु हैं, हम सभी क्योंकि जनजाति क्षेत्र में है तो हम सभी के सामने होना चाहिए। क्योंकि नायक, एक बार फिर कहूँगा कि देश के हैं, समाज के हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है। आज़ादी हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 19 जून 1947 को रास्तापाल की घटना हो गई, अंग्रेजों ने करवाई। आज़ादी मिल रही है, सिर्फ 53-54 दिन पहले कालीबाई, नानाभाई खांड की शहादत हो रही है। तो ऐसा लगता है कि जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा
तिलका मांझी के वहाँ से शुरू हुआ, फांसी से शुरू हुआ जो हत्याकांडों का क्रम, वो आज़ादी के कुछ दिनों पहले तक चलता रहा और आज़ादी के बाद हमारी एक नायिका रानी गाइडिलियू आज़ादी के बाद जेल से छूटी। कितना जघन्य वो शासन था, कितना क्रूर शासन था, वो हमारा अपना नहीं था। आज सुना है कि वो कई देशों में जाकर माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने गलतियां की है, लेकिन माफ़ी मांगने से होगा क्या? अब हमारा अपना भारत का अपना स्वत्व जागृत करना है। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 को इस देश में घोषित हुआ है। लगता है कि यहाँ से एक नई यात्रा शुरू हो रही है और पूरे एक सप्ताह तक जनजाति नायकों की बातें हो रही हैं और देश में लगभग 35 जनजाति संग्रहालय बन रहे हैं जहाँ नायकों के नाम पर जरूर हैं, लेकिन जनजाति नायकों के साथ साथ में पूरी सांस्कृतिक विरासत की बात हो रही है। दूसरा 3R पिक्चर आपने पिछले दिनों देखी होगी, उसमें एक गीत है कोमराम भील पर आधारित, वो रोंगटे खड़ा कर देता है कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मिट्टी में मिलने के बाद में जीवित होऊंगा। ऐसा लगता है कि जो नायक हैं हमारे, वो अपना स्वत्व हमें ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, परिष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो यही है कि आप जो विजातीय तत्व हैं, खराब तत्व हैं, अन्याय है, ऐतिहासिक अन्याय, उसके खिलाफ लड़ें और लड़ें, लगातार लड़ें। सरेंडर नहीं करना, ऐसा एक भाव रहा, और दूसरा समझौता नहीं करना, क्योंकि यही तो मूल स्वभाव है। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सारी की सारी कहानियाँ लगातार चलनी चाहिए और हम सभी को मिलकर, सभी भारतवासियों को, ये सारे नायक हमारे हैं। और जनजाति युवाओं को विशेष तौर पर आह्वान, बाहर प्रदर्शनी लगी हुई है, कम से कम 10 नायकों की बात याद करके जाएं, उनके साथ सेल्फी लें, फोटो लें और अपने फेसबुक पर शेयर करें और कोशिश करें कि वो लगातार शेयर चलता रहे। ये एक, हम उन सारे विचारों से जो एक ब्रिटिश लिगेसी है उससे बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इस काम के लिए हमें कदम मिलाकर चलना होगा, और क्योंकि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, ऐसा भाव लगातार चलता है। धन्यवाद, आप सभी को यहाँ सम्मान दिया, थैंक यू।